नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो स्वयं इतिहास बन जाते हैं और उस इतिहास में भी उनके नाम पर 2 लाइन तक लिखने वाला कोई नहीं होता है। राजस्थान में जिस प्रकार से इतिहास को लगातार धूल दूषित और धूमिल किया गया, जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को वहां पर, चाहे वो भीलवाड़ा हो चाहे फिर से उदयपुर हो, जिस प्रकार से हिंदुओं की गर्दनें रेतने के फरमान लगातार जारी हो रहे हैं, जिस प्रकार से कर्नाटक में उर्दू ना बोलने पर हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर सैकड़ों हिंदुओं को घर से बेघर करके उनके मासूम बच्चों तलक को नहीं बख्शा जा रहा, हिंदुओं के मंदिरों, उनके ग्रंथों, उनकी आस्थाओं तलक को खंडित करके वहां पर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारतवर्ष में जगह जगह पर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इन सब को देखते हुए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भान रखना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए कि अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन हम भी इतिहास की गर्द में, उसकी धूल में मिल जाएंगे, हमारा नाम लेवा भी कोई नहीं बचेगा। आज की सबसे पहली खबर यह है, मैं इन सभी खबरों के ऊपर बात करूंगा जो मैंने आपको हिंट दी है, लेकिन सबसे बड़ी और पहली खबर जो है वो है जगदीप धनखड़ जी के विषय में। हमारा और आपका एक चिंता बनी हुई थी कि ऐसा ना हो कि विकास विश्वास वाली जो सरकार है, ये कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में 13 हाईवे देने वाला प्रथम राज्य बना दिया कि विकास के नाम पर, लेकिन विश्वास जी तो पार्टी है और वहां के जो मंत्री हैं ये ऐसा ना कर दे कि दरगाहों के नाम पर सबसे ज्यादा अत्याचार फैलाने में यूपीएससी जिहाद को चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाले व्यक्ति, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति की शरणस्थली में, उसकी छत्र छाया में दरगाहों को इतनी ताकत मिली, इन मोहम्मदीनों को इतनी शक्ति मिली कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के बैठे, वो लोग खुलेआम, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चादर चढ़वाई और उसी चादर के एवज में फिर क्या कहा गया, उन्हीं दरगाहों में बैठ करके प्लान बनी और उन्होंने फिर कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद में गंडासे दिखाते हुए क्या कहा, नरेंद्र मोदी तेरी गर्दन तलक भी ये पहुंचेगा और इंशाल्लाह हम तेरी गर्दन भी काटेंगे। किस चीज का गुमान, किस चीज का ये अंदर से अहंकार? सिर्फ इस बात का क्योंकि वो दरगाहों को मानते और पूजते हैं। वो जो चुश्ती कल तक पूछ रहा था ना कि हमारा तो एक ही अल्लाह है, हम किसी और से नहीं मांगती हैं, चुश्तियों ये दरगाहें किस नाम की बना रखी हैं? इन सब दरगाहों को पोषित करने वाला, इनका सिर आसमान से ऊपर चढ़ाने वाला मुख्तार अब्बास नकवी, जिसका इस्तीफा करवाया गया था, उस पर पूरा इस बात का शक था कि ये अब उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा है कि वो नहीं बना है। जनता की आवाज सुनी गई है, मानी गई है और वहां पर जगदीप धनखड़ जी जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनका वहां पर नंबर आया है। इससे हमें यह भी सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है कि जो सत्यपाल मलिक, देखिए अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन जब जातियों में तोड़ने की बात करता है, जब फिरका परस्ती की बात करता है, जब हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करता है, सत्यपाल मलिक यानी कि जम्मू और कश्मीर के जो राज्यपाल रह चुके हैं, इस व्यक्ति ने हिंदुओं को तोड़ने, इनके भीतर खालिस्तानियों का खौफ बैठाने का जो कार्य किया था, उसका आज परिणाम है कि भले ही कितना भी काबिल व्यक्ति हो, लेकिन उपराष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा उम्मीदवार होने के बावजूद आज वो व्यक्ति साइड हो चुका है और धनखड़ जी को लाया गया है। दोनों के दोनों जाट समुदाय थे से और पता है कि इस बार उपराष्ट्रपति बनना इन दोनों में से था, लेकिन धनखड़ जी बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे के ऊपर। जिस प्रकार से हमने देखा कि अभी हमने देखा भीलवाड़ा में एक परिवार को, नुपुर शर्मा जी को सपोर्ट करने के लिए इसी प्रकार से गर्दन रेतने की धमकी दी जा रही है, जिस प्रकार से कभी कन्हैया लाल जी को दी गई थी और उनकी गर्दन रेत दी गई, जिस प्रकार से उमेश जी की महाराष्ट्र में गर्दन रेती गई है और जिस प्रकार से अन्य और भी बहुत सारे लोग हैं नुपुर शर्मा जी को सपोर्ट करने के एवज में जिनकी गर्दनें रेती गई हैं। लेकिन राजस्थान सरकार है कि किसी को भी कहीं पर भी कोई सुविधा, कोई सुरक्षा मुहैया करवाने की बात नहीं कर रही है। वैसे सुरक्षा की आपको बात बता दूं कि नवीन जिंदल जी को एक पुलिसकर्मी दे रखा है, उनकी गाड़ी भी रात ही तोड़ दी गई है और कोई उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं है। मुझे नहीं पता कि नुपुर शर्मा जी की सुरक्षा के क्या इंतजामात है, क्या नहीं है, लेकिन हिंदुओं एक बात ध्यान रखो कि तुम्हें कोई सुरक्षा देने के लिए पुलिसकर्मी नहीं आने वाला है। हो सकता है कि कल पुलिसकर्मी ही पैसे लेकर के तुम्हें ही फोड़ दे। सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी सेना का निर्माण करो, अपने युवाओं का निर्माण करो, उनको लाइसेंस दिलवाओ, उनसे सुरक्षा करवाओ तो ज़्यादा बेहतर है।
अब उदयपुर में एक और व्यक्ति जिनको किसी प्रकार की धमकी दी गई, लेकिन कोई उस पर भी संज्ञान नहीं है। कर्नाटक के अंदर एक लड़के को, शायद नाम चंदू है, 22 साल की उम्र थी लगभग, और उसके जो मोहम्मदीन साथी हैं वो कहते हैं कि उर्दू में बात नहीं कर पाता है, तो उस लड़के को चाकुओं से गोद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन भारतवर्ष में ये बात कहने वाला कोई नहीं है कि भारत एक असहिष्णु देश है, भारत में डर लगने लग गया है, हम भारत को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम भारत को छोड़कर जाना चाहते हैं। अब कोई नहीं कहेगा, ना कोई भांडवुड वाला, ना कोई उर्दू वुड वाला, ना ही कोई अभी अवार्ड वापसी गैंग सामने आएगा, और ना ही आपको RND-TV इस पर कोई रंडी रोना करता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, PFI ने तो स्पष्ट कह दिया है, सामने बोर्ड लगा दिया, कह दिया कि हम 3 ही चैनल को अपना इंटरव्यू देंगे जी, और 3 चैनल में से एक है BBC, एक है RND-TV, और एक आई थिंक वो न्यूज़ लॉन्ड्री है या वायर फायर ऐसा कुछ में से है, मतलब जितने भी प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया है। और वो क्या करेंगे, वो उनकी तरफ से बैटिंग करेंगे, वो इस लड़के की बात नहीं करेंगे कि जिसकी हत्या कर दी गई है। मैं इसी वजह से बार बार से इस बात को कहता हूं कि देखो, विश्वास और विकास वाली जो सरकार है ना आपकी, ये करेगी, ये जो विकास और विश्वास करना है वो काम करेगी, लेकिन आपको अपना स्टैंड लेना जरूरी है। जिन लोगों को आज भीलवाड़ा में, जिन लोगों को आज उदयपुर में धमकियां मिल रही हैं, उन लोगों की बात करनी पड़ेगी, उनको सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। यही नहीं है, बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, और उसी हिसाब से मारा जा रहा है जिस प्रकार से पहले आपने देखा कि देवी पूजा हो रही थी, हनुमान जी के पैर के नीचे कुरान रख दी गई, कुरान रख करके वहां पर फिर हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया गया। ये प्रोपेगेंडा तो कैप्टन मोमो के टाइम से है। पहले किसी को ऐसा सिनर दिखाओ, उसको फिर उसके ऊपर हमला करो कि तूने ब्लास्फेमी कर दिया, और उस हिसाब से फिर उसकी गर्दनें रेतनी शुरू कर दो। और यही चीज़ बांग्लादेश में हम पहले भी देख चुके हैं, यही चीज़ हमने अभी फिलहाल भारतवर्ष में भी देखी है, और ये चीज़ें लगातार हिंदू के साथ में घटित होती जा रही हैं। और इन लोगों का ये जो इतना मनोबल बढ़ा है, ये इसी वजह से बढ़ा है। मैंने एक व्यक्ति का नाम जो आपके सामने लिया है, जिसको मंत्री पद से भी हटाया गया है। इस व्यक्ति ने उसके बाद में अभी कोशिश थी उसकी कि वह उपराष्ट्रपति बन जाए। लुलु मॉल के अंदर जिस प्रकार से नमाज पढ़ी गई, उसके बाद में लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई, उसके बाद में द्वारका मेट्रो स्टेशन पर नमाज पढ़ी गई, जिस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जा रही है, जिस प्रकार से हिंदू को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उस हिसाब से देखने को मिलता है विकास ठीक है। लेकिन ये विश्वास वाला जो चूर्ण आप लोगों ने हिंदुओं को थमाया हुआ है, इससे किसी का भी पूरा पटने वाला नहीं है। इस मामले में सबसे अच्छे निकले योगी महाराज जी। योगी महाराज ने इन सभी लोगों को, जिन्होंने की इस प्रकार से नमाजें पढ़ी हैं, उन लोगों पर सबसे पहले एक्शन लेने की बात करी है कि इन पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो सभी मस्जिदें जिनको की अवैध रूप से बनाया गया, जो कि आतंकवादी संगठनों के साथ में सम्मिलित है, या जिन पर किसी भी इस प्रकार का शक है, उन सबको ध्वस्त करने का कार्य योगी महाराज की सरकार कर रही है। यानी कि एक तरफ देश का सबसे पहला राज्य जिसमें कि 13 सबसे बड़े हाईवे हैं, वो एक बात कि जहां पर निर्माण होगा, और दूसरी बात निर्माण भी हम ही करेंगे और फिर विध्वंस भी हम ही करेंगे कि अगर वहां पर कोई भी अवैध राजनीति चल रही है, कार्यवाही चल रही है, उसका भी निस्तारण हम ही करेंगे। वैसे योगी महाराज का आपको वो जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण होनी आवश्यक है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय मूल निवासी लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर उनके ऊपर कैंची चलने लग गई तो ये गलत होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, इसके साथ ही साथ फेस टू फेस के जो एंकर हैं, एडवोकेट हैं, बड़ा उनका नाम है, इन्होंने भी एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की जो पैदा करने की दर है वो 2.3 पर वुमन है और हिंदुओं की काफ़ी कम हो चुकी है। अगर आपको अपना वजूद बचाए रखना है तो हिंदू महिलाओं को भी 2.3 की दर से, 2.3 का मतलब होता है कि हर एक के कम से कम 3 बच्चे हों, क्योंकि किसी का 1-2 तो हो ही जाएगा, पर 3 का टारगेट बना करके चलेंगे तो जा करके वो 2.3 ही होंगे। क्योंकि हिंदू महिलाओं में जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा एज होने पर वो शादियां कर रही हैं, और एज के बाद में शादी करने के बाद में भी जिस प्रकार के उनके शौक रहते हैं कि भैया पहले हम वो वाले शौक पूरे कर लें, उसके बाद में हम बच्चे पैदा करेंगे, उस हिसाब से उनके बच्चे 1 से 2 तक सीमित हो जाएंगे। टारगेट 3 का बनाइए, तब जा करके आप 2.3 को हासिल कर पाएंगे। अन्यथा जो डर, जो खतरा आज योगी महाराज के मन में है
वो सत्य भी साबित हो सकता है। और जिस प्रकार से 10-10 बच्चे पैदा करने वाले लोग कन्हैयालाल जी की हत्या करके भी आराम से रहते हैं कि बाकी के 9 हैं वो किसी और की गर्दन रेतेंगे, उस प्रकार के हौसले के साथ में वो आप के जो बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं जो अपना इतिहास नहीं पढ़ते, अपने वेद दर्शन ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, जो केवल और केवल वो क्या बोलते हैं मैक्रोनी, पिज्जा, पोगो तक सीमित रहते हैं, वो देखिए एक गाजर मूली की तरह हैं और वो कल उसी प्रकार से छील करके, काट करके उबाल दिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। वीर योद्धा तैयार किए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और इस आदमखोर प्रजाति से बचने के लिए सबको अवेयर करते रहें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।